हेलो क्लास, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स गैसेस का ही लम्प्स होते हैं कि हॉट गैसेस से बने होते हैं ना स्टार्स। स्टार्स के बाद फिर हमने देखा था कि स्टार्स एक्चुअली हमें ट्विंकल करते हुए क्यों फील होते हैं, क्योंकि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो अर्थ के ऊपर है वो मूव कर रही है। जो एटमॉस्फेयर है वो हर टाइम मूव करता रहता है, इस वजह से हमें जो तारे हैं वो ट्विंकल करते हुए फील होते हैं। अब हम जानेंगे अबाउट द गैलेक्सी। मिलियन ऑफ स्टार टुगेदर मेक अ गैलेक्सी। जब ये तो एक स्टार की बात होती है, लेकिन जब बहुत सारे स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो इकट्ठे मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, वो एक गैलेक्सी बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो फिगर 1 और फिगर 2 दिए गए हैं, ये दो गैलेक्सीज दिखा, ये गैलेक्सी के व्यूज है। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं ना, तो ये मिल्की वे गैलेक्सी का व्यू है। द मिल्की वे गैलेक्सी टॉप से देखने पे कैसे लगती है और साइड से देखने में कैसे लगती है मिल्की वे गैलेक्सी, ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, और गैलेक्सी होती क्या है? गैलेक्सी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स है। जो स्टार्स के ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे स्टार के ग्रुप होते हैं, जो उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं उसके अंदर, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और उसके अंदर डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स होते हैं। ये जो व्यू देख रहे हैं आप, इसमें दिख ही रहा है कि स्टार्स के अलावा बहुत सारी डस्ट है, बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी को ऐसा दिखा रही है ना। तो ये बहुत सारे डस्ट और बहुत सारी गैसेस के साथ साथ मिलियंस ऑफ स्टार हैं जो गैलेक्सी को बना रहे हैं। सेवरल मिलियन गैलेक्सी मेकअप द यूनिवर्स। ऐसी, ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी थी, ऐसी बहुत सारी लाखों गैलेक्सीज हैं। ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी देखी हमने जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, जो जिससे टोटल यूनिवर्स बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज द न्यू स्टार्स आर बीइंग बॉर्न। अब जो हमने देखा था बिग बैंग है, एक्सपेंड हुआ था ना बिग बैंग। बिग बैंग में क्या हुआ था, सारा जो टाइनी बॉल था वो एक्सप्लोड हो गया था, और एक्सप्लोजन होने के बाद जो मैटर था वो इकट्ठा होने लग गया था एक जगह पर। जब वो इकट्ठा हो जाता है तो या तो वो स्टार बना रहा है या वो प्लैनेट बना रहा है ना। अब अगर एक्सप्लोजन का सामान और दूर दूर तक फैल रहा है, एक्सप्लोजन होने की वजह से और दूर दूर तक उस बॉल का सामान जा रहा है, तो नए स्टार भी पैदा होंगे, है ना। तो इसलिए नए स्टार भी यूनिवर्स में बनते जा रहे हैं। गैलेक्सी टू विच आर सोलर सिस्टम बिलोंग इज कॉल्ड आकाश गंगा और द मिल्की वे। जो हिंदी में हम, हमारी वाली गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, हम उसको आकाश गंगा कहते हैं, या उसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, ऑन अ क्लियर नाइट द आकाश गंगा अपीयर एज अ फेंट बैंड ऑफ लाइट कलर्स ऑफ अक्रॉस द स्काई। आकाश गंगा ऐसी दिखती है जब आप देखो उसमें क्लियर नाइट में, तो आकाश गंगा अपीयर एज अ फेंट बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई। ऐसे लाइट के कुछ बैंड्स, फेंट बैंड की तरह दिखेगा ये, कि ये बैंड्स हैं लाइट के। आकाश गंगा इसको ही बोलते हैं। द मेजर गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू अर्थ इज द स्पाइरल शेप एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम तो मिल्की वे गैलेक्सी है, लेकिन एक और दूसरी गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो अर्थ की क्लोजेस्ट नेबर है, वो पड़ोसी है मिल्की वे गैलेक्सी की। मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इट लाइज अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। हमने पढ़ा था ना लाइट ईयर क्या होता है, कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं।
तो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर रहती है। ठीक है, ये हमने गैलेक्सीज के बारे में जाना। अब हम जानेंगे अबाउट द कॉन्स्टेलेशन। पता है कॉन्स्टेलेशन वैसे क्या होते हैं? कॉन्स्टेलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, जो स्टार के ग्रुप, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक काइट जैसा कुछ दिख रहा है ना। तो ये स्टार्स ने एक ऐसी इमेज बनाई हुई है, ये स्टार्स ऐसे ही इमेज रोज रात को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेजर आइडेंटिफाइबल शेप्स हैं, कुछ शेप्स हैं जो कि आसमान में हमें दिख जाती हैं, हम उनको ही कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। इफ यू लुक एट द नाइट स्काई क्लोजली यू कैन सी द क्लस्टर ऑफ स्टार। अगर आप रात के आसमान को देखते हैं तो आपको क्लस्टर ऑफ स्टार देखने को मिलते हैं। These group of star are called constellation। ये जो ग्रुप ऑफ स्टार हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, astronomer have joined the star in constellation by imaginary line giving them different shapes। जो astronomers हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है स्टार्स को, कॉन्स्टेलेशंस को बाय इमेजिनरी। देखो ये जो स्टार्स है ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई लाइन खींच नहीं रखी है उन्होंने। ये लाइन तो इमेजिनरी हम मान लेते हैं कि हाँ इनके बीच में लाइन लगी हुई है, और हम एक फिगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग शेप देखने को मिलती है कि ये शेप है, ये इस शेप का बन रहा है, ये उस शेप का बन रहा है। Till now scientists have identified and named 88 constellations in the sky। साइंटिस्ट ने ऐसी 88 आकृतियों को, 88 शेप्स को नाम दिया है। In ancient day, the constellation were believed to influence the daily life of people on the earth। Ancient time में बिलीव किया जाता था कि जो constellation है वो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, the constellation were used as a guide for planning and harvesting crop and slaughtering animal। कॉन्स्टेलेशन को देख के वो डिसाइड किया करते थे कि हाँ अब कौन सी क्रॉप बोनी चाहिए, अब क्या देवता हमसे खुश हैं या नहीं है, अगर देवता हमसे खुश नहीं है तो ये वाली कॉन्स्टेलेशन नहीं दिखेगी, या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, मतलब अंधविश्वास था बेसिकली। तो उसके ऊपर वो क्रॉप हार्वेस्ट किया करते थे, एनिमल्स को स्लॉटर भी किया करते थे। एक कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजर। जो उर्सा मेजर है ये देखिए, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, कि इमेजिनरी लाइन है, माना हुआ है कि ये वन ऑफ इट इज द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड उर्सा मेजर और ग्रेट बेयर। एक ग्रेट बेयर है, एक इस आकृति को बेयर के रूप में देखते हैं, एक भालू के रूप में देखते हैं कि ये एक भालू है। which can easily be recognized in the northern sky, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के स्काई में आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस जो ऐसी दिखने वाली आकृति है उसको हम बोलते हैं उर्सा मेजर। उसको क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बेयर। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड सप्तऋषि इन इंडिया। इंडिया में इसको बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि देखो क्यों बोलते हैं, देखो जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आकृति है, जो शेप है, उसमें 7 स्टार्स हैं, उसमें 7 स्टार्स हैं, दिख रहे हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये तो सप्तऋषि है, ये 7 ऋषि हैं, 7 स्टार रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 ऋषियों को। तो हम उर्सा मेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। The 7th star in this constellation form the shape of big spoon। ये देखो बना वो एक शेप बिग स्पून जैसी रहे हैं, है ना, स्पून जैसी शेप रहे हैं। तो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें बोलते हैं, चाहे तो इसको ग्रेट बेयर, उर्सा मेजर बोल सकते हैं, या ये एक बिग स्पून की तरह नॉर्मली हमें दिख रहा है, या तीसरा इसको हम क्या बोल रहे हैं? सप्तऋषि। ठीक है, The 2 stars at the end of the constellation are called pointer। जो 2 स्टार हैं एंड इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो ये स्पून है, उस स्पून की बिल्कुल स्टार्टिंग में जो 2 स्टार हैं
वो दो स्टार्स को हम पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो स्टार जो है वो ऑलवेज नॉर्थ स्टार, नॉर्थ पोल का जो स्टार है हमेशा उसकी तरफ इशारा करते हैं, हमेशा उसकी लाइन में है, ठीक है, उसकी सीधी लाइन में पड़ते हैं। तो जो ये स्पून के दो स्टार हैं, स्पून के दो स्टार हैं, जो स्टार्टिंग वाले दो स्टार हैं, वो दो स्टार किसकी सीध में है? वो नॉर्थ पोल स्टार की सीध में है, या फिर पोल स्टार बोलते हैं उसे, या हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं उसे, ठीक है। It appeared to remain in the same position in the sky and all over the star and constellation seem to revolve around it. ये जो नॉर्थ स्टार है, ये नॉर्थ स्टार अपीयर करता है कि जैसे ये एक ही जगह पर है, ये मूव नहीं करता है। तारे जैसे यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, बाकी तारे सारे यहाँ से वहाँ मूव करते हुए दिख जाते हैं, सारी कॉन्स्टलेशन यहाँ से वहाँ मूव करती हुई दिखती है, लेकिन ये मूव करता हुआ नहीं दिखता है। The North Star is almost directly above the North Pole. जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ पोल के ऊपर है, डायरेक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर है, ठीक है। People in the ancient time used to determine the north direction using the help of north star. देखो जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ स्टार दिख जाता था तो पता लग जाता था कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है। तो पुराने टाइम में ऐसे डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती थी, ठीक है। अदर कॉन्स्टलेशन, हम दूसरी कॉन्स्टलेशंस के बारे में जान लेते हैं। उर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर, Scorpius, Leo and Hydra are some well-known other constellation. ये constellations के बारे में आप गूगल भी कर सकते हो, इनके ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, बट ये कुछ नाम है उनके, जैसे Scorpius. The Orion resemble the hunter figure. जो ओरियन है वो हंटर फिगर को रिप्रेजेंट करता है। The Scorpius resemble the Scorpio and the Leo resembles the lion. तो ऐसे मतलब ऐसा लगता है हमें कि आसमान में ऐसी शेप्स बन रहे हैं। आप ये गूगल करके तो जरूर देखना, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर में क्या सीखा? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। सेलेस्टियल बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, आसमान में प्रेजेंट है। दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है। फिर हमने जाना यूनिवर्स कैसे बना, बाय बिग बैंग थ्योरी। All the objects that we see in the sky are celestial object or the heavenly object, है ना, or the heavenly object. Next, universe. The word universe stand for everything that exists in space. Word universe stand for everything that exists in space. The molecule come together and form giant cloud of gases and dust particle called nebula. ये हमने देखा नेबुला क्या होता है। नेबुला जो क्लाउड ऑफ गैस होता है, जो बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है तो नेबुला बनाती है, ठीक है। यूनिवर्स, नेबुला हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्टार्स। Celestial body that produce their own heat and light are called star. ऐसी बॉडीज जो अपनी हीट से लाइट प्रोड्यूस करती है, खुद की हीट से लाइट प्रोड्यूस करती है, उनको हम स्टार बोलते हैं। अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तो एक साल में कितना करेगी। फिर हमने देखा कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन में हमने देखा कि कॉन्स्टलेशन बेसिकली होता क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार होता है। ग्रुप ऑफ स्टार होता है कि जो आसमान में हमें अलग अलग आकृति दिखती है कि हाँ ये शेर जैसा दिख रहा है, ये भालू जैसा दिख रहा है, उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। One of the major constellation is Ursa Major or the Great Bear is called सप्तऋषि in India. इसको हम इंडिया में सप्तऋषि बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 7 स्टार्स हैं, ठीक है। The 2 star at the end of the जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जो 2 स्टार दिखाई दे रहे हैं, जो राइट मोस्ट स्टार दिखाई दे रहे हैं उर्सा मेजर पे,
वो जो 2 स्टार है वो बिल्कुल सीधे हैं, उनकी सीध में लाई करता है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार मतलब पोल स्टार। वो स्टार एक ऐसा स्टार है जो हिलता नहीं है अपनी जगह से, और वो नॉर्थ पोल के ऊपर है, एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर है, और वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे गैलेक्सीज। मिलियन ऑफ स्टार टुगेदर मेक गैलेक्सी। The galaxy to which our solar system belong is called Akashganga or the Milky Way. The major galaxy closest to our Earth is the spiral-shaped Andromeda Galaxy. It lies 2.5 million light year away from the Earth. जो Andromeda Galaxy है वो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर रहती है। ठीक है, तो ये गैलेक्सीज के बारे में और सब चीज़ों के बारे में हमने आखिरकार जान लिया है। अब इसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन वो आपको कल मिलेंगे। आज आप ये वीडियो देखिए और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए।